हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है टेम्पेस्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम मंजू होता है। मंजू बताती है कि मेरा एक ड्रीम था और ड्रीम में एक आदमी था, साथ में एक इंसान को देख रही होती है जो कि इसका हस्बैंड होता है। हम यहाँ पर दोनों के कई सीन को देखते हैं। मंजू हर बार अपने हस्बैंड को नोटिस करती है। इसका हस्बैंड जो नेक स्टेज पर होता है, स्पीच दे रहा था, लेकिन तभी मंजू देखती है कि पास में कोई होता है जो फायर कर देता है और ये गोली मंजू को लग जाती है ऑन द स्पॉट, पर इसकी डेथ हो जाती है। मंजू बताती है जो आदमी है वो एक लेडी से प्यार किया करता था जो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, यानी कि ये अपने बारे में ही बात कर रही थी। ये सब चीजें ड्रीम के अंदर चल रही है और तभी जुन एक ड्रीम से बाहर आता है। पास में देखता है कि यहाँ पर मंजू नहीं होती। अगले सीन में हमारे मेन हीरो से मिलते हैं। इसका नाम सैन हो होता है जो क्रॉस के साइन को बना रहा था। रेडियो पर न्यूज सुनता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इस बारे में बता रहा होता है कि अब नॉर्थ कोरिया ने लाइन क्रॉस कर दी है। अगर ये सब चलता रहा तो हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। अगले सीन में हमारी मंजू से मिलते हैं जो रनिंग कर रही होती है, लेकिन पास में गाड़ी होती है जो इसे फॉलो करती है। फिर गाड़ी से आगे निकल जाती है। अब मंजू अपने घर पर आती है, अपने हस्बैंड से बात करती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों करते रहते हो। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने कह दिया था कि केवल मुझे एक चीज चाहिए, वो है अकेले में रनिंग करना। क्या तुम मुझे करने नहीं दे सकते? ये मेरे लिए प्रे की तरह है। गेस करो, तुम प्रे कर रहे हो और कोई बीच में आ जाए तो क्या होगा? तुम प्रे नहीं कर पाओगे। जो नहीं कहता है कि मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ, जल्दी इलेक्शन होने वाले, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले से केयरफुल रह रहा हूँ। अगले सीन में मंजू फिर से रनिंग करती है, लेकिन जुन एक के बॉडीगार्ड इसे फॉलो कर रहे थे। ये फॉरेस्ट में भाग जाती है। दोनों आदमी इसका पीछा करते हैं, लेकिन ये इन्हें चकमा दे देती है और ऊपर आती है और यहाँ से पूरी सिटी को देखती है। अब मंजू फॉरेस्ट में से भाग रही थी, तब साथ साथ में ये सीन याद करती है कि ये पहले कोरियन एम्बेसडर के रूप में काम किया करती थी, लेकिन इसने अचानक से रिजाइन दे दिया। कोई नहीं जानता कि इसने ऐसा क्यों किया। रिजाइन देने के बाद ये अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए आ जाती है। अगले सीन में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। इसका नाम क्विंग सिन होता है। पास की जगह पर एक गैदरिंग हो रही थी। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे और वॉर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर मंजू भी होती है। ये मंजू से पूछ रहे होते कि तुमने रिजाइन क्यों दे दिया। मंजू के बोलने से पहले एक लेडी बोलती है और कहती है कि ऑब्वियस सी बात है, अपने हस्बैंड की वजह से इसने ऐसा किया है। तभी यहाँ पर क्वीन सिन आती है और इनसे कहती है कि अब मैं कुछ टाइम के लिए मंजू को ले जा सकती हूँ। अगले सीन में इससे बात करती है और कहती है कि तुम उनके सवालों का जवाब क्यों देती रहती हो। तुम सिर्फ कह सकती हो कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वैसे हमने 10 सालों तक साथ में काम किया था, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड जल्दी प्रेसिडेंट बन जाएगा और अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। तुम्हारा हस्बैंड साउथ और नॉर्थ कोरिया को एक करना चाहता है, उनका रीयूनियन करना चाहता है और कई लोग इससे अगेंस्ट है और इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये सब चलता रहा तो हम जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। मंजू बताती है कि जुन एक ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है, कोई बात करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है। हम जल्दी ही प्रे करने के लिए चर्च में जाएंगे। अगले सीन में मंजू अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। इसका नाम मीजी होता है। मीजी से पूछती है कि तुम कहाँ पर थी, मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। मंजू कहती है कि मुझे माफ कर देना, काम बहुत ज्यादा हो गया था। मीजी बताती है कि मैंने सारी सेविंग कर ली है, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड की पार्टी के लिए काम नहीं कर सकती। पता नहीं तुम उसके लिए ऐसा क्यों कर रही हो। मंजू कहती है कि तुम मैरिड नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। जब हम मैरिड हो जाते तो हमें हमारे हस्बैंड की वीकनेस को फॉलो करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जो एक प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ भी करेगा, उसे इस बात की केयर नहीं होगी कि मैं क्या फील करती हूँ, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं उसके साथ रहूं। अगले सीन में मंजू चर्च में जाने के लिए रेडी हो रही थी। जो नेक इसके पास आता है, क्रॉस के साइन को पहना देता है और इसे कहता है कि हम दोनों साथ में चर्च में चलेंगे। मंजू कहती है कि तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रे करूं ताकि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। ये इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं कभी कभार वीक हो जाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए प्रे करो। अगले सीन में दोनों चर्च में आ रहे थे। गाड़ी में चैंग ही भी होता है जो जुन एक का बॉडीगार्ड होता है। सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था, लेकिन जुन एक इसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता। ये मंजू से बात करता है और कहता है कि पीच खाने के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि आड़ू की बात कर रहा था।
मंजू कहती है कि इस सीजन में आड़ू कहाँ से आएंगे। चर्च के पास कई लोग आए हुए थे जो रीयूनियन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जून एक से कहते हैं कि तुम्हें कैंडिडेट के पद से इस्तीफा देना होगा। ये सभी चर्च में आ रहे थे और मंजू आसपास देखती है। अंदर आकर मंजू सीन वैसा ही करती है, आसपास देखती है, सिक्योरिटी को चेक करती है। ऊपर हमारे हीरो को देखती है जो सैन हो होता है। सैन हो यहाँ पर कैमरामैन के रूप में काम कर रहा था। हालांकि मंजू ने सिर्फ वैसे ही देख लिया था, इसे नहीं पता होता है कि ये कौन है। अगले सीन में सभी यहाँ पर प्रे करते हैं। ऊपर हमारा हीरो होता है जो सभी को नोटिस करता है, एक सोल्जर को देखता है जो यहाँ पर कुछ रखता है। बाद में सभी के सामने आता है, जो नेक पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। बाद में इस पर गोली चला देता है। सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मंजू जुन एक के पास आती है और कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे। वो सोल्जर फिर से फायर करने जा रहा था, लेकिन ये बीच में आ जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो। फिर इसके यूनिफॉर्म को देखती है और कहती है कि तुम्हारा नाम योंग जुन है। एक सीन को भी याद करती है कि मैंने इसे बाहर देखा था। ये इससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब रीयूनियन के लिए कर रहे हो। मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी ताकि वो रीयूनियन ना करे। प्लीज इसको मत मारो। इनके बॉडीगार्ड आते हैं और योंग जुन पर गोली चलाते हैं, इन सबको मार देता है। बाद में मंजू को मारने जा रहा था, लेकिन तभी हमारा हीरो सैन हो बीच में आ जाता है और मंजू को बचा लेता है। इस आदमी से फाइट करता है और इसको पकड़ लेता है। जो नेक जब मर रहा था तब मंजू के क्रॉस के साइन को भी ले लेता है। तभी हम योंग जुन को देखते हैं जो कि साइनाइड खा लेता है। ऑन द स्पॉट पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में जो नेक की फैमिली को देखते हैं जो इससे मिलने के लिए आ रहे थे। मीजी कहीं पर बाहर जाने वाली थी, लेकिन ये भी न्यूज को देखती है और अपनी टिकट को कैंसिल कर देती है। जॉन एक हॉस्पिटल में होता है, इसकी सर्जरी चल रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आता है, कह देता है कि जून एक की डेथ हो गई है। मंजू नीचे बैठी हुई थी और अपने हस्बैंड को मिस करती है और रो भी रही होती है। फ्यूनरल के बाद फैमिली के मेंबर सभी साथ में होते हैं। जून की दादी बताती है कि पहले मेरे हस्बैंड की, फिर बेटे की और पोते की डेथ हो गई। हम सभी मिलाएं यहाँ पर भी 2 हो चुकी है। हम तीनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जुन सैंग कह रहा होता है कि मैं आपके साथ हूँ। जुन सैंग जुनेक का छोटा भाई होता है और इसकी मॉम ओकी सियोन भी यहीं पर होती है। दादी मंजू को भी फटकार लगाती है और कहती है कि तुमने हमें बेटा नहीं दिया, अब पता नहीं इनहेरिटेंस का क्या होगा। जुन सैंग कहता है कि मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जुनेक की कैंडिडेट वाली पोजीशन अब मैं ले लूंगा। इसकी मॉम कहती है कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, तुम लॉयर हो और ये फील्ड तुम्हारे लिए बेस्ट है। जिसको कैंडिडेट की पोजीशन मिलनी चाहिए वो मंजू है, क्योंकि वो विधवा है, इसे वोट मिल सकते हैं, इसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगले सीन में लॉयर इनके पास आता है और जूनी की वसीयत को पढ़ता है। सब कुछ मंजू के नाम होता है। ये सुनकर ये सभी शॉक रह जाते हैं। दादी मंजू को कचरा कहती है, कैसे तुमने प्लान किया हुआ था, लेकिन मंजू कहती है कि नहीं, मैं भी आपकी तरह शॉक रह गई हूँ, मुझे भी आपकी तरह अभी पता चला है, मैं कोई कचरा नहीं हूँ। मेरी मॉम ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, मुझे इतना करेज दिया है कि मैं किसी भी सिचुएशन का डट कर सामना कर सकूं। मुझे इन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इन्हें डोनेट कर दूंगी और कोरिया छोड़कर चली जाऊंगी। ओके सियोन कहती है, तुम पैसे डोनेट नहीं कर सकती और ये पैसे के लिए नहीं है, मैं अपने प्राइड के लिए कर रही हूँ, हमें तुम पर केस करना होगा। मंजू कहती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लेना, बाद में चली जाती है। जून सैंग साथ में आता है और कह रहा होता है कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन मंजू मना करती है और कहती है कि अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाद में ये कहकर ही चली जाती है। मंजू की फैमिली ने साथ में कहा था कि कल हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे, लेकिन मंजू कहती है कि अभी ये घर मेरा है, आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते। ये पूछते हैं कि कब से। लॉयर वसीयत में देखता है और कहता है कि 10 दिन पहले। अगले सीन में सैन हो को देखते जो अपने घर पर होता है। मंजू के क्रॉस वाले साइन को देख रहा था। इसके पास ईथन कॉल करता है और इसको मार्क कहता है। सैन हो पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। ईथान कहता है कि इस बात को जाने दो, हमारे पास एक क्लाइंट आया हुआ है और तुम्हें किसी का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है, जो कि मंजू नाम की लेडी है, उसके पास स्विस अकाउंट जैसी कोई बड़ी चीज है। सैनो पूछता है कि क्लाइंट कौन है। ईथन ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें मंजू के पास रहना होगा और ये पता लगाना होगा कि वो क्या करती है, किससे मिलती है। रात को मंजू को देखते जो रनिंग कर रही थी।
ये सीन याद करती है कि मैं और मीजी पुलिस स्टेशन आए थे, पुलिस वालों से बात की थी। पुलिस वाला सोल्जर योंग जुन के बारे में बताता है कि वो कौन है। हम उसके घर पर गए थे और वहां पर चारों ओर तुम्हारे हस्बैंड की फोटो थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी। मंजू पूछती है कि उसकी फैमिली के बारे में क्या। इसने कह दिया था कि उसकी एक बड़ी बहन है, लेकिन वो पहले शादी करके फॉरेन में जा चुकी है। उसका एक डैड भी है, लेकिन वो डेफ है। मंजू कहती है कि वो आदमी कौन था जिसने मुझे बचाया था। वो कहता है कि वो सैन हो है और वही जगह पर रहता है। कई लोग कहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया डिक्टेटर है, कुछ कहते हैं कि वो रशिया से आया है, लेकिन हमने पता लगाया है कि वो अमेरिका से है। मंजू प्रेजेंट में ये सब सीन याद कर रही थी। पास में गाड़ी लेकर सैन हो आ रहा होता है और इसको नोटिस करता है। इथेन को बताता है कि वो इमोशंस को हाइड करने में अच्छी है। वो पहले की तरह बिजी रहती है, वही काम करती है जो कि पहले किया करती थी, हालांकि थोड़ी केयरलेस है। इसकी जैकेट को उठाता है और ऊपर रख देता है। मैं इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि वो पहले से स्ट्रांग है। अगले सीन में मंजू चर्च के पास आती है और फादर यांग से मिलती है। यांग बता रहे होते कि तुम्हारे हस्बैंड के डेथ से पहले एक दिन वो मेरे पास आया था और अपनी सभी पाप कन्फेस किए हुए थे। मंजू कहती है कि कैसे गॉड के सामने एक मॉन्स्टर आ गया, मेरे हस्बैंड को मार दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या गॉड ने कुछ नहीं किया? वो ऐसे कैसे कर सकता है? वैसे मैं यहाँ पर सैन हो से मिलने के लिए आई थी, उसको बता देना कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हालांकि ऊपर सैन हो होता है और इन दोनों को देख रहा था। बाद में अपने घर पर जा रही थी, लेकिन सामने बस स्टैंड पर सैन हो होता है। ये इसके पास आती है। सैन हो क्रॉस के साइन को देता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई, इसके लिए सॉरी। मंजू कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। पीछे गाड़ी में कुछ लोग होते हैं, इनकी फोटो ले लेता है और कहते हैं कि ये लड़का तो वही है जो कि चर्च में था। सैन हो भी इनको नोटिस कर लेता है। मंजू से कहता है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। बाद में इसको यहाँ से ले जाता है, टनल में आता है, लेकिन गाड़ी वाले अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। गाड़ी से बाहर आते सैन हो के पास आते, इनसे फाइट करता है। सैन हो सभी को हरा देता है। बाद में मंजू को ले जा रहा था, लेकिन और आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है। दोनों फॉरेस्ट में आते हैं। मंजू टॉर्च ऑन करना चाहती है, लेकिन सैन हो उसको रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लो, फिर तुम देख पाओगी। अभी ऐसा ही करती है और थोड़ा बहुत देख पाती है। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। सैन हो को पहले से पता होता है कि रास्ता कहाँ से जाएगा। मंजू इसे पूछती है कि क्या तुम इस फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम रहते कहाँ पर हो? लेकिन सैन हो ने कह दिया था कि हमारी कोई कंट्री नहीं है। वैसे तुम क्या बात करना चाहती थी? अभी इसे कहती है कि मरने से पहले योंग जुन ने कुछ कहा था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। योंग जुन कहता है कि मैंने सिपाही को मार दिया। प्रेजेंट में मंजू कहती है कि कई लोग कहते रहते हैं कि वो पागल है और वैसे ही बकवास करता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही भी हो सकता है। सैन हो कहता है कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बाद में वीडियो क्लिप को दिखा रहा होता है और यहाँ पर योंग जुन कुछ रख रहा था। ये इसको बताता है कि मैंने जाकर देखा और बुक के अंदर एक फोन नंबर था। मैंने उसके पास कॉल किया, लेकिन फोन नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा था। अगले सीन में यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे और देखना चाहते थे कि फोन किसने किया है। एक और वीडियो क्लिप को दिखाता है जहाँ पर योंग जुन चर्च में जाने से पहले एक आदमी से मिल रहा था। तभी यहाँ पर मंजू इसको देखती है और कहती है कि ये तो मेरे हस्बैंड का भाई है जो कि जुन सैंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।